संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं, जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज़ सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं, जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज़ सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं, जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है,
लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज़ सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं, जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज़ सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं, जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है
कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वे इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वे इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वे इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत।
तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं, सभी को एक बार देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वे इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं, सभी को एक बार देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वे इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं, सभी को एक बार देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है
जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत की गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत की गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है
जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं, जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वे इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं, सभी को एक बार देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं, जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वे इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं, सभी को एक बार देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं, जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है,
लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं, जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं, जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं।
के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें
फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं, सभी को एक बार देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं, सभी को एक बार देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज़ की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं, सभी को एक बार देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2।
डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं, सभी को एक बार देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं। फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं, सभी को एक बार देखनी चाहिए। काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है डेंजरस बॉय 2। डेंजरस बॉय एक थाई एक्शन ड्रामा फिल्म है जो युवा अपराध, गैंग वॉर और व्यक्तिगत संघर्षों की कहानी बताती है। यह फिल्म डेंजरस बॉयज सीरीज की दूसरी कड़ी है और यह युवाओं के बीच होने वाले हिंसक संघर्षों और उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म की कहानी कई युवाओं के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है जो गैंग वॉर और अपराध की दुनिया में फंस जाते हैं।
फिल्म की कहानी कई युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो अलग अलग गैंग्स में जुड़े हुए हैं। इन युवाओं के बीच हिंसक संघर्ष और प्रतिस्पर्धाएं हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर देती है। फिल्म के मुख्य पात्र में नट, बॉल और कॉफ़ी शामिल हैं जो अलग अलग गैंग्स के समुदाय हैं। नट एक ऐसा युवा है जो अपने परिवार की रक्षा करना चाहता है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसे हिंसा और अपराध की दुनिया में उतरना पड़ता है। बॉल एक ऐसा युवा है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गैंग की शक्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे इसका गलत परिणाम भुगतना पड़ता है। कॉफ़ी एक ऐसी युवती है जो अपने प्रेमी के साथ खुश रहना चाहती है, लेकिन गैंग वॉर की वजह से उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे युवा गैंग वॉर और हिंसा की वजह से अपने सपनों को और भविष्य को खो देते हैं। के बीच होने वाले संघर्ष और हिंसा उनके जीवन को नष्ट कर देती है और वह इस चक्कर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। नट, बॉल और कॉफ़ी को यह एहसास होता है कि हिंसा और प्रतिशोधा से कुछ हासिल नहीं होता। वह इस चक्र को तोड़ने का फैसला करते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि उनके लिए यह आसान नहीं होता, क्योंकि उनके आसपास का माहौल और उन्हें फिर से हिंसा की ओर धकेलने लगता है। फिल्म के 3 मुख्य उद्देश्य हैं: हिंसा का परिणाम, युवाओं का संघर्ष और नई शुरुआत। तीनों चीज़ें फिल्म में काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करी गई हैं। सभी को एक बार देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी फिल्म है। यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।